एक समय की बात है। दूर एक गांव में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उसे आज भी मेहनत करनी पड़ती थी। हर रोज की तरह ही उसे सुबह सूरज निकलने से पहले ही नदी की तरफ जाना पड़ता था, ताकि दूसरे मछुआरे आने से पहले ही वो अपनी मछलियां पकड़ सके। उसकी जिंदगी अब बस इसी स्ट्रगल से गुजर रही थी। अब क्योंकि वो आदमी सालों से उसी रास्ते से नदी तक जाता आ रहा था, इसीलिए उसे रास्ते का एक एक मोड़ याद था। कौन सी जगह पर गड्ढा है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ रास्ता थोड़ा फिसलन वाला है, उसे सब कुछ पता था। तो एक दिन की बात है, जब वो सूरज निकलने से पहले ही उस रास्ते से जा रहा था, तो उस रास्ते पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। आसमान में बादल थे, चांद भी ठीक से नहीं दिख रहा था, और गांव की जो थोड़ी बहुत लाइटें थी वो भी बंद पड़ी थी। इतना अंधेरा था कि अगर कोई नया आदमी वहां से जाता तो शायद रास्ता ही भटक जाता। लेकिन वो बूढ़ा मछुआरा आराम से अपने कदम बढ़ाता हुआ नदी की तरफ जा रहा था। धीरे धीरे वो नदी के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो नीचे झुककर हाथ लगाकर देखता है तो वहां एक पुरानी सी बोरी पड़ी हुई थी और उसके अंदर बहुत सारे पत्थर भरे हुए थे। अब नदी के किनारे कई बार बच्चे खेलते थे और अक्सर पत्थर जमा करके ऐसी बोरी में वहीं छोड़ देते थे। जब बूढ़े आदमी को वो बोरी मिली तो बूढ़ा आदमी ये सोचकर हल्का सा मुस्कुराया कि चलो आज टाइम पास करने के लिए कुछ मिल गया। क्योंकि नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था जो कि कटोरे की शेप जैसा दिखता था। गांव के बच्चे अक्सर दूर से पत्थर फेंक कर उस पत्थर पर निशाना लगाने की कोशिश करते थे, और कई बार ये बूढ़ा आदमी भी अकेले बैठे बैठे वही खेल खेला करता था। तो वो बूढ़ा मछुआरा उस बोरी को उठाकर नदी के किनारे बैठ जाता है। अब वो एक एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से नदी की तरफ फेंक देता है। जब पत्थर पानी में गिरता है तो जो छपाक की आवाज आती है, तो वो सुनने के बाद उसे अच्छा लगता है। कभी कोई पत्थर उस बीच वाले बड़े पत्थर पर लग जाता तो उस बूढ़े मछुआरे के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पल को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे वो पत्थर फेंकते फेंकते अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसे अपनी जवानी याद आने लगी, जब उसके अंदर बहुत ताकत थी, जब वो कुछ भी कर सकता था। वो पढ़ाई करना चाहता तो कर सकता था। तभी उसे उसके चाचा का एक किस्सा याद आता है। उसके चाचा उसे शहर ले जाकर अच्छी नौकरी लगवाना चाहते थे, लेकिन उसने उस वक्त गांव छोड़ना ही नहीं चाहा था। वो अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी। अब जैसे जैसे वो पत्थर को फेंक रहा था, तो हर पत्थर के साथ उसे अपनी जिंदगी का कोई ना कोई किस्सा याद आने लगा था। कभी उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आता तो वो पत्थर पूरी ताकत से फेंकता। कभी उसे अपने ऊपर दुख होता तो वो धीरे से पत्थर को पानी में गिरा देता। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी नदी में फेंक रहा हो। अब धीरे धीरे वो पत्थरों से भरी हुई बोरी खाली होने लगी। अब बस एक आखिरी पत्थर उसमें बचा था। उसने उस आखिरी पत्थर को हाथ में लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी की तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ से छूटा, उसी समय सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ती है। हल्का सा उजाला होता है और उस बूढ़े आदमी की आंख अचानक चौड़ी हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अब तक साधारण पत्थर समझकर फेंक रहा था, वो पत्थर नहीं थे, वो काले हीरे थे। उनकी चमक देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सारे हीरे वो खुद अपने हाथों से उस नदी में फेंक चुका था। अब वो उसका जो फेंका हुआ आखिरी हीरा था, वो सीधा जाकर नदी के बीचों बीच उस कटोरे जैसे पत्थर पे गिर चुका था। ये समझते ही उस बूढ़े आदमी का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। उसे इतना ज्यादा पछतावा होने लगा कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा कि मेरे पास एक मौका था मेरी जिंदगी बदलने का, और मैंने उसे भी खेल समझकर खुद अपने हाथों से फेंक दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई, और फिर अचानक वो आखिरी हीरे को वापस पाने के लिए नदी में कूद जाता है। लेकिन उम्र अब उसका साथ नहीं दे रही थी। नदी का बहाव भी काफी तेज था। वो बहुत कोशिश करता है,
बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन ना उसे वो आखिरी हीरा मिलता है और ना ही वो खुद वापस किनारे तक पहुंच पाता है और धीरे धीरे वो उसी नदी में डूब जाता है। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल उन हीरो के जैसा ही होता है। हमारे पास टैलेंट होता है, मौके होते हैं, समय होता है, लोग होते हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यू तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक वो हमारे हाथों से निकल नहीं जाते। कई लोग अपनी जवानी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कई लोग अपॉर्चुनिटीज को मजाक समझकर छोड़ देते हैं। कई लोग आज की छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल फेंकते जा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि जब रियलाइजेशन होता है तब तक अक्सर करके बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जिंदगी में जो भी तुम्हारे पास आज है उसकी वैल्यू करना सीखो। अपने समय की वैल्यू करो, अपने टैलेंट की वैल्यू करो, अपने अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू करो, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो समय बहुत कीमती है। तो मैं हूं आपका दोस्त SK, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।